देखिए, जितने भी तमाम भाई एवं बहनों देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखें, तभी बात को समझ में आएगी। नहीं तो आधा अधूरा बातों को सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी समझ में आएगा ही नहीं आएगा। बहुत सारे एनम बहना हैं, 32,000 एनम बहना संकोच कर रही है, मन में विचार कर रही है। तो आज विचार को मैं दूर करने के लिए मैं एक वीडियो बनाई हूँ। और बहुत सारे एनम बहना हैं जो कमेंट के माध्यम से पूछते रहती हैं, दीदी अब क्या होगा, दीदी अब क्या होगा। तो आज मैं उसी टेंशन को दूर करने जा रही हूँ। देखिए, हम लोग के साथ अन्याय किया गया है तो अब तक सहें, अब हम लोग नहीं सहेंगे, क्योंकि हम लोग के साथ थोड़ा बहुत अन्याय नहीं हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है। और जो भैया बहना बोलते हैं कि आप लोग के ज्वाइन नहीं करने देंगे, तो हम भी देखते हैं उन लोग के कि कैसे ज्वाइन नहीं करने देते हैं और उन लोग कैसे जॉब कर लेते हैं, से हम लोग भी अड़े रहेंगे। अगर हम लोग जॉब नहीं करेंगे तो इतना ठान लिए हैं मन में 32,000 एनएम बहना कि उन लोग कभी जॉब नहीं करने देंगे, उन लोग कभी जॉब नहीं करने देंगे। अगर उन लोग के मन में है कि हम लोग ज्वाइन कर लिए हैं अब कुछ नहीं होगा, अभी भी बहुत हम लोग के पास ऐसा प्रूफ है कि जो आप लोग के विरोध में कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये मन में भरम नहीं रखिए। और जो भी एनम बहना जो चिंता में है, टेंशन में है, मैं उन लोग को यह कहना चाहती हूँ कि 11 तारीख को सुनवाई है। 11 तारीख को सुनवाई में जज साहब हम लोग के ज़रूर पक्ष में अच्छा खुशखबरी, अच्छा जजमेंट देंगे, क्योंकि हम लोग सत्य पे चल रहे हैं, उन लोग असत्य पे चल रहे हैं। तो जब ही जीत होती है तो सत्य को ही जीत होती है। भलाई सत्य थोड़ा सा परेशानी होता है सत्य के साथ चलने में, और झूठ के साथ तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। तो टेंशन नहीं लीजिए, अब टेंशन लेने का नहीं है। हम लोग भी बहुत जल्द ही ज्वाइन करेंगे। और आप लोग जो सोच रहे हैं, मन में लगा बैठे हैं कि अब हम लोग के हो गया, उन लोग के एक भी सीट नहीं देंगे, और तो हम लोग 100 सीट पर भी नहीं मानने वाले हैं। इतना मान लीजिए, 100 सीट पर भी नहीं मानने वाला है। बहस कराएंगे एसएलपी पे, बहस होगी एसएलपी पे, और हम लोग जीतेंगे। निश्चित है कि हम लोग जीतेंगे। जज साहब इतना भी नहीं है कि जो गलतफहमी में अंतरिम आदेश दे दिए हैं, उस पे जज साहब को भी बहुत एहसास हो रहा है कि मैंने क्या किए। अंतरिम आदेश 18 के कैडर रूल के होना चाहिए था, लेकिन आनन फानन में सरकार क्वालिफाइड बहना को अंतरिम रिलीफ लेकर के ज्वाइनिंग करा दिया है। तो उसमें भी अंतरिम रिलीफ जो होता है तत्काल के लिए होता है। अगर ये मन में उन लोग के लग रहा है कि हमको परमानेंट हो गया, तो परमानेंट नहीं हुआ है। आप लोग भी अभी खतरे में हैं और थोड़ा बहुत खतरे में नहीं हैं। अगर हम लोग के साथ अभी भी बार करना चाहती हैं तो बार में तो फील्ड में आना पड़ेगा, और फील्ड में आ करके दिखाओ। सामने से लड़ाई करो, पीछे से लड़ाई करोगे तो
वो अच्छा बात नहीं है। और अंतरिम आदेश लेने का मतलब है कि पीछे में ही आकर के अंतरिम रिलीफ ले लिया गया है। अंतरिम रिलीफ अगर फील्ड में आकर के लेना चाहती तो 1% भी नहीं है कि जो उन लोग के अंतरिम रिलीफ मिलता। जब भी अंतरिम रिलीफ मिलता तो 18 के कैडर रूल से ही मिलता, क्योंकि 32,000 एनम बहना को ही मिलता, क्योंकि हम लोग हाई कोर्ट से एक बार नहीं 2 बार जीते हैं, 2 बार जीते हैं। और तीसरा बार भी दावा ठोकते हैं कि जीतने की, कि हम लोग अवश्य जीतेंगे, क्योंकि जिसका कुछ भी प्रूफ नहीं है उसका जॉब कैसे हो जाएगा, और जिसके साथ हर प्रूफ है उसको वंचित रखा गया है जॉब से। ये हम लोग के साथ बहुत अन्याय हुआ है। तो एनएम बहना के मैं यह कहना चाहती हूँ वीडियो के माध्यम से कि आप लोग जिस तरीक़ा से सहयोग किए हैं उस तरीक़ा से आज भी सहयोग कीजिए। 11 तारीख को सुनवाई सुनिश्चित हम लोग के पक्ष में आएगी जजमेंट। तो सब दिन अगर आप लोग सपोर्ट किए हैं और किसी के बहकावे में अगर आज सपोर्ट नहीं करती हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप लोग 32,000 एनएम बहना खड़े हो जाइए लड़ाई करने के लिए। अगर एक सीट आप लोग के लेना है, अगर जीत 18 के कैडर रूल से लेना है तो सहयोग देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल जो भी है वो पैसा के बल पर ही होता है, बिना पैसा का कुछ भी नहीं होता है। पढ़े लिखे भी हैं तो बिना पैसा के कुछ भी नहीं होता है, डिग्री भी है तो बिना पैसा के कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट थाना हर जगह है तो पैसे के बल पर ही लोग केस जीतता है। ये नहीं देखता है थानादार और कोर्ट ये नहीं देखता है कि इसको खाने के लिए नहीं है तो बिना पैसा के कर देते हैं। जिसका पैसा है वो पैसा फेंका और तमाशा देखा और वही उसी का जीत मिला और वही स्वतंत्र है। चाहे वो गलत है या सही है, ये न्याय नहीं देखा जाता है। पढ़ लिख कर भला ही लोग जॉब लेता है, लेकिन जब जॉब लेने के बाद बड़ा हो जाता है, बड़ा पद पे बैठ जाता है तो लोग सारा भूल जाता है बुरा स्थिति को। वही अगर पहले जॉब से पहले अगर उसका बुरा स्थिति रहता है तो यही बात याद आता है कि मैं जॉब करूँगा, ये करूँगी तो मैं सिस्टम से करूँगी, नियम कानून से करूँगी। लेकिन जब सिंही सतह पर बैठने के बाद लोग सारा दुख को भूल जाता है, सारा कष्ट को भूल जाता है। तो पैसा से सहयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर न्याय के साथ अगर कोर्ट में जजमेंट के अनुसार, हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार अगर अंतरिम रिलीफ मिलता तो हम लोग के पक्ष में ज़रूर होता। लेकिन मैं तो पहले ही बोल रही हूँ कि पैसा देखो, पैसा फेंको और तमाशा देखो। पैसा का खेल है, अगर जो गलत है वो पैसा दे दिया तो उसको जीत हो गया, अगर पैसा नहीं दिया तो उसको जीत नहीं होगा, जीत नहीं होगा। तो इसीलिए 32,000 एनएम बहना को अगर जॉब चाहिए तो आप लोग अभी भी सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, जो बनता है वह कीजिए, वो वही कीजिए। ये नहीं कहना है कि इतना कीजिए तो इतना कीजिए, आप लोग को जो बनता है वो सहयोग कीजिए। और आप लोग के नेतृत्वकर्ता सुरजीत सर हैं तो आप लोग के साथ खड़े हैं, वो पूरा प्रयास में लगे हुए हैं, जोर तोड़ से लगे हुए हैं और मोस्ट सीनियर वकील भी रखे हैं। तो मोस्ट सीनियर वकील रखने के लिए तो पैसा की ज़रूरी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो लास्ट है, आप लोग सहयोग कीजिए,
जोड़ तोड़ से कीजिए। अगर आप लोग कहीं भी जॉब करती हैं तो कोई भी दलाल के चक्कर में अगर फंसते हैं तो 8 लाख 9 लाख सुनाएगा, लेकिन यहाँ पे 2-2 हज़ार भी अगर आप लोग जीत के लिए पैसा देते हैं तो आप लोग के भविष्य को बनाया जाए। और मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बातों को अमल करें और सहयोग अवश्य करें।